ये मेरे हाथ में मौजूद 4 साल की कंप्यूटर साइंस की डिग्री जो कि मुझे 7 साल बाद 2 दिन पहले मौसूल हुई है। ब्यूटीफुल पीपल, ये वही डिग्री है जिसके लिए मेरे वालिद ने 60 से 70 हजार रुपया कर्जा लेकर मेरी फी को सबमिट करवाया था, जो कि अगर कैलकुलेट किया जाए 4 सालों का तो तकरीबन 2.5 लाख के करीब बन जाता है। उसके अलावा मेरे आने जाने का, खाने पीने का जो खर्चा है वो सारे अलहदा है। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज जुल्फकार अली। बात कुछ यूं है, सन 2019 के अंदर मैंने एक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया था। अब जैसे मैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेता हूं तो तकरीबन 3 से जो 4 माह थे पहले वो बड़े टिप टॉप किस्म के थे। हमारी जो यूनिवर्सिटी की क्लासेस थी वो बड़े अच्छे तरीके से चली थी और इस दौरान मेरी जो परफॉर्मेंस थी वो भी हाई क्लास की थी। इसी वजह से मुझे फिर क्लास का ग्रुप लीडर बना दिया गया था। अब 3 से 4 माह जैसे ही हमारे खत्म होते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट जिसका नाम फार्मेसी है वो रजिस्टर्ड नहीं था, जिसकी वजह से उसके जो तालिबे इल्म थे उनकी डिग्री का कोई फायदा नहीं था। तो ऐसे में उस डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए उन बच्चों ने हड़ताल स्ट्राइक करना शुरू कर दी। तकरीबन 3 से 4 माह की ये स्ट्राइक रही है और 3 से 4 माह का जो दौरानिया है उस टाइम हमारी जो क्लासेस थी वो खत्म, पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी थी जो कि बंद हो गई। अब जैसे ही 3-4 माह गुजरते हैं उसके बाद हम यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे दोबारा दाखिल होते हैं तो 10 से 15 दिन क्लासेस चलती हैं और फिर बदकिस्मती से कोरोना आ जाता है। China has identified the cause of a mysterious new virus. Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation. अब जैसे ही कोरोना आता है तो पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन लग जाता है, जिसकी वजह से हमारी यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट ये अनाउंस करती है कि अब के बार जो आपकी क्लासेस होंगी वो आपके घर से होंगी, यानी कि हम ऑनलाइन करेंगे और आपके पेपर भी वहीं पर सबमिट होंगे। अब हमने क्लासेस लेना शुरू कर दी और हमने पेपर भी सबमिट करवाए। अब जब कोरोना खत्म होता है दोबारा हम जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होते हैं तो वहां पर हमें मालूम ये पड़ता है हमारे जो 2 सब्जेक्ट थे वो सबमिट ही नहीं हुए। हम प्रोफेसर के पास जाते हैं कि प्रोफेसर साहब हमारे जो 2 सब्जेक्ट है ना वो आप लोगों ने सबमिट नहीं किए। तो प्रोफेसर साहब कहता है बेटा इसमें मेरा क्या कसूर है, आप लोगों के सबमिट नहीं हुए तो दोबारा पेपर दो। हम लोगों ने कहा कि सर ये देखिए ना हमारे पास सबूत है, ये मेरे पास मोबाइल है, देखिए मैंने आपके ईमेल के ऊपर सेंड किया है जो कि आपके पास आ भी चुका है। अगर आपसे डिलीट हो गया, कोई और मसला हो गया तो इसमें हमारा तो फिर कसूर नहीं है। तो प्रोफेसर ने कहा बेटा आपको दोबारा पेपर देने पड़ेंगे। तो हम जो चंद तालिबे इल्म थे हमने दोबारा पेपर दिया। अब जैसे ही रिजल्ट आता है तो रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इन दोनों में से एक सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट के साथ उसका प्रैक्टिकल भी था जो कि हमने देना था, लेकिन हमारा जो प्रोफेसर था उसने हमारा वो प्रैक्टिकल लिया ही नहीं था, जिसकी वजह से जो हमारी मार्कशीट थी वहां पर जो प्रैक्टिकल के मार्क्स आ रहे थे वो एब्सेंट आ रहे थे, 0 आ रहे थे। तो अब ये नया मसला खड़ा हो गया। अब कुछ दिन बाद वो जो प्रोफेसर था वो अल्लाह के रहमो करम से हो गया रिटायर। अब रिटायर हुआ तो उसकी जगह पर दूसरा प्रोफेसर मुकर्रर हुआ। हमने प्रोफेसर से बात की, सर अब प्रैक्टिकल इन्होंने लिया ही नहीं है तो इसमें हमारा तो कसूर नहीं है, आप ऐसा करें हमें इनके मार्क्स दे दें ताकि हम अपनी डिग्री को निकलवाएं। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि बेटा ये इलीगल तरीका होता है कि किसी और प्रोफेसर के मैं आपको मार्क्स नहीं दे सकता। तो हमने उसी प्रोफेसर के पास अप्रोच की, बहुत सारी कॉलें करवाई प्रोफेसर के साथ, चेयरमैन के साथ। तो हमारे जो प्रोफेसर साहब होते थे कहीं कराची, कहीं कभी तो कभी कहीं पर मौजूद थे। जाहिर है अगर रिटायर हो गए तो उसके बाद अब यूनिवर्सिटी तो वो आएंगे नहीं। उसके बाद हम जितने भी तालिबे इल्म थे हम चेयरमैन की ऑफिस में जाते हैं, उसको हाथ जोड़ते हैं और बिल्कुल एक इमोशनल, एक सेंटिमेंटल होके उनसे कहते हैं कि चेयरमैन साहब हमारे फ्यूचर का मसला है, प्लीज हमारा ये मसला रिजोल्व करें। अब हमारे जो चेयरमैन साहब होते हैं वो बड़े अच्छे दिल के होते हैं, वो खुद से जाते हैं उस प्रोफेसर के घर, उससे जो पूरी की पूरी शीट होती है वो बनवा कर लेकर आते हैं और अब जो मसला आता है इसको प्रिंट करने का आता है। अब दोबारा हम चेयरमैन के पास जैसे ही हाजिर होते हैं तो चेयरमैन से कहा कि अब ये जो हमारी सर आपने शीट बनवाई है आप इनको कहें कि ये प्रिंट हो जाए ताकि हम एडमिनिस्ट्रेशन से जाके उसको निकलवाएं। तो चेयरमैन साहब कहते हैं बेटा मैंने आपके लिए बहुत ज्यादा जदोजहद की, मैं उनसे ये रिजल्ट लेकर आया हूँ। अब ये जो प्रिंटिंग का काम है वो मेरा नहीं है, वो आपके टेबुलेटर इस प्रोफेसर का है, आप उनके पास जाएं। अब हम दूसरे प्रोफेसर के पास जाते हैं, टेबुलेटर को कहते हैं कि टेबुलेटर साहब आप हमारा जो रिजल्ट है वो प्रिंट कर दें। चेयरमैन साहब ने कहा है कि वो रिजल्ट आपके पास भिजवा दिया है।
अब टेबुलेटर कहता है कि भाई मेरे पास तो तुम्हारा जो रिजल्ट है वो तो आया ही नहीं। तो इसके बाद हमें पता चलता है कि जो हमारा चेयरमैन साहब था और जो हमारे टेबुलेटर प्रोफेसर साहब थे उन दोनों की आपस में नहीं बनती। तो ऐसे में दोनों की उलझन की वजह से हम बीच में फंस गए। अब जो हमारे प्रोफेसर टेबुलेटर साहब थे उनको हमने बड़ा अर्ज किया लेकिन प्रिंट ना होके ना हुआ। 3-4 माह ऐसे चल चल के गुजर जाते हैं। उसके बाद हम लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल बागी हो जाते हैं। हम लोग ये फैसला करते हैं भाई अब हमारे पास एक ही जरिया बचा है जो कि सोशल मीडिया है। पर हमने फेसबुक के ऊपर उस प्रोफेसर की पिक के साथ इतनी बड़ी तहरीर लिख के वहां पर पोस्ट की। तो उसके बाद जो हमारे वो टेबुलेटर थे, वो जो प्रोफेसर थे, उन्होंने हमें थ्रेट करना शुरू किया कि तुम लोग जो हो ना वो मेरे ऊपर एक कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो। अगर मैं चाहूं तो मैं तुम लोगों को FIA बुलाकर वहां पर तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकता हूं और जो कि मैं करवाऊंगा। उसके बाद हमें अपने ऑफिस बुलाया। हमने कहा कि सर अब कुछ भी हुआ, आप जो भी FIA करवाएं, कुछ भी करवाएं, लेकिन हमें अपना रिजल्ट आप अल्लाह के वास्ते हमें प्रिंट करवा के दें ताकि हम एडमिन से उसको जाके निकलवाएं। तो ऐसे में बहरहाल जो हमारा सोशल मीडिया का प्लान होता है वो ठीक काम कर जाता है और उसके बाद वो रिजल्ट प्रिंट हो जाता है और हम बड़े खुश होते हैं। और उसके बाद एडमिन जाते हैं और वहां से जो हमारी 4 साल की एक ट्रांसक्रिप्ट होती है जिसके अंदर सारे मार्क्स लगे हुए होते हैं कि आपने इस साल के अंदर इतने मार्क्स लिए, इसके इतने मार्क्स लिए। तो जैसे ही वो ट्रांसक्रिप्ट मेरे हाथ में आती है ब्यूटीफुल पीपल, तो बात समझिए कि जहां पर मेरे 92 मार्क्स थे वहां पर मेरा C ग्रेड लिखा था। जहां पर मेरे 93 मार्क्स थे वहां पर मेरा B ग्रेड लिखा था। जहां पर मेरे 76 मार्क्स थे वहां पर मेरा फिर A ग्रेड लिखा था। तो सारी की सारी जो कैलकुलेशन थी, वो जो ग्रेडिंग थी, वो टोटल खराब और इररेलेवेंट थी। जो जिसकी वजह से मेरा ग्रेड बन रहा था वो बिल्कुल किसी काम का ही नहीं था, जो कि मेरी डिग्री फिर किसी काम की नहीं आती। फिर मैंने उसके बाद इसको चेक करवाया एडमिन से कि भाई ये देखिए कि आपने क्या किया है। तो एडमिन बोली बेटा हमारा तो ये काम नहीं है, हमें जिस तरीके से रिजल्ट टेबुलेटर देता है तो हम उसको प्रिंट करके आपके पास देते हैं। ये सारा का सारा जो काम खराब किया है वो आपके टेबुलेटर ने किया है। अब उसके बाद फिर हम टेबुलेटर के पास भागते हैं, सर ये क्या जुल्म कर दिया, इतनी जदोजहद करके यहाँ तक पहुंचे थे, फिर अगेन ये ट्रांसक्रिप्ट का मसला हो गया, आप इसको ठीक करते हैं। फिर ऐसे करते 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 2 दिन पहले मुझे ये डिग्री आपके सामने जो मेरे हाथ में मौसूल होती है, जो कि इस दौरान मुझे इसको हासिल करने के लिए 3 साल और लग गए। ये वही डिग्री है जिसके लिए मैं कभी खाकर यूनिवर्सिटी जाता था, कभी नहीं खाकर जाता था, कभी लोकल सवारियों के धक्के खाए, कभी किसी से उधारे पैसे लेकर जाना फिर आना। जाहिर बात है कि इस दौरान खर्चा भी बहुत ज्यादा लग जाता है। तो इतनी जदोजहद के बाद ये मुझे डिग्री 2 दिन पहले मिल तो गई। ये तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि अभी मेरी एज पड़ी है कि मैं इसको कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकता हूँ गवर्नमेंट के लिए। अदरवाइज जो मेरे सफर के अंदर मौजूद मेरे दूसरे दोस्त जो कि तलबा थे वो अभी तक वहां पर फंसे हुए हैं, बहुत सारों को डिग्री नहीं मिली और दर दर के वो धक्के खा रहे हैं। उसके अलावा जो मेरे दूसरे कलीग थे वो कहीं ना कहीं प्राइवेट काम कर रहे थे। उन प्राइवेट कंपनियों को उन्होंने ये कहा था कि हमारी डिग्री आने वाली है तो उसके बाद हम आपको सबमिट कराएंगे। उन्होंने डेट ली हुई थी, अब डेट गुजर गई तो ऐसे में उनको डिग्री मिली नहीं और ना मिलने के बाद और उनको फिर उन जॉब में से भी हटा दिया गया जो कि आज घर पर बैठे हुए हैं। उसके अलावा जो मेरे कुछ कलीग्स हैं जिनकी एज 29-30 प्लस कर गई है, अब गवर्नमेंट जॉब तो उनको मिलने से रही। उसके अलावा शादी का मसला, घर के मसले, दूसरे मसले मसाइल। तो ये पूरा का पूरा जो ये मेरी डिग्री का सिनारियो था ये मैंने आपको सुनाया। सो दैट इज द सिनारियो बिहाइंड माय डिग्री। अब ऐसा नहीं कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं एजुकेशन के खिलाफ हूँ। मैं एजुकेशन को हमेशा प्रमोट करता हूँ। मैं जो खिलाफ हूँ मैं इन लोगों के खिलाफ हूँ जो कि नेपोटिज्म के तहत आते हैं, जिनको अपना काम नहीं करने आता, जो कि अपनी इस नाकाबिलियत की वजह से जो बच्चों का फ्यूचर होता है, मुस्तकबिल होता है, उनको खराब कर देते हैं। अगर आप भी पाकिस्तान की किसी इंटीरियर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं तो इन चीजों का ख्याल किया करें, टाइम टू टाइम अपने रिजल्ट को चेक करवाया करें और उनसे अपना रिकॉर्ड मौसूल कराया करें। आप उनके खिलाफ आवाज उठाया करें, वरना आपका भी जो मुस्तकबिल है वो इसी तरह भटकता रहेगा। सो एट द एंड ब्यूटीफुल पीपल, मैं यही कहूँगा अल्लाह आपको हर मरहले के अंदर कामयाबी नसीब करे और इस तरह की बदकिस्मती से आपको बचाए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।